दोस्तों, आज का विषय है संत कर्म बंधन कैसे काटते हैं। एक बार दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के पश्चात गुरुजी की मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वे निसंकोच होकर मांग सकता है, उसे वो आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया, और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलारदीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुजी ने पूछा, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे तो किसी भी संसारिक वस्तु की कामना नहीं, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कीजिए। प्रभु, अभी अभी आपने वचन फरमाए कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता, अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहां से दे दिए। गुरुजी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज और स्याही मंगवाई। अपनी अंगुली की छाप उतारकर राय बुलारदीन से फरमाया कि बताओ, इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे। उसने कहा कि उल्टे हैं। फिर गुरुजी ने स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। अब पूछा, बताओ कि अक्षर उल्टे हैं कि सीधे। उसने उत्तर दिया, महाराज, अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनती की, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरुजी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वे सीधे हो गए हैं, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सदगुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य भी सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों के शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं, ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो, उनको अधिकार है कि वे लिखें या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहें लिख दें। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनकी आज्ञा अनुसार करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्कर से आजाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है। जो भाग्य से मिला है तो इसकी कदर करो। पूरन गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगता है। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठ जाता है। उसी पल से वह हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है। वह तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुँचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संत कर्म बंधन को भी काट सकते हैं। गुरु के चरणों की छाप से किस्मत पलट जाती है। सच्चे संत की शरण में आने से, उनके पावन सत्संग से जीव की किस्मत संवर जाती है।